नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरिडीह। टंबल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखे, फर्स्ट फ्लोर, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे CL टीवीएस। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, बड़ा चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाए उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास, बड़ा चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर A अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। वकालत खाना समेत कई स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से की गई चित्रगुप्त पूजा। प्रसाद का किया गया वितरण। विभिन्न पूजा पंडालों में विधानसभा चुनाव के पहुंचे प्रत्याशी लोगों को दी पूजा की शुभकामनाएं। बेंगाबाद के एक होटल में घटवार समाज की प्रदेश स्तरीय हुई बैठक। मुख्य अतिथि के तौर पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी समेत अन्य समाज के लोग रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर भी हुई विस्तृत चर्चा। पालगंज निवासी राजेंद्र सिंह की ट्रेन से कटने से हुई मौत। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। मधुबन में पुजारी का करता था काम, फाटक के पास मिला शव। रक्तदान के क्षेत्र में बेहतर योगदान करने के लिए CCL ने रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार को किया सम्मानित। भंगाराम कार्यक्रम किया गया आयोजित। CCL के GM समेत कई गण्यमान्य लोग रहे मौजूद। और उत्सववन में JMM की ओर से आयोजित हुआ मिलन समारोह। दर्जनों लोगों ने थामा JMM का दामन। विधायक सुदेव कुमार सोनू व अन्य नेताओं ने किया स्वागत। और अब खबर विस्तार से। कायस्थ समाज की ओर से रविवार को 11 बजे वकालत खाना समेत कई स्थानों पर धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा की गई। बार लाइब्रेरी में केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति की ओर से प्रतिमा स्थापित कर भगवान चित्रगुप्त की आराधना की गई। इसके अलावा चित्रांश भवन, बरमसिया शास्त्री नगर पूजा समिति, पुराना जेल परिसर मंदिर, कोयलांचल कायस्थ महापरिवार बनियाडी, सीहोडी चित्रगुप्त पूजा, मोहनपुर पूजा समिति और विभिन्न इलाकों में धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा मनाया गया। सभी स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर भगवान चित्रगुप्त की पूजा आराधना की गई। इसके बाद महाआरती और प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं सामूहिक खान पान का भी आयोजन सभी स्थानों पर किया गया। वकालत खाना में काफी संख्या में समाज से जुड़े और अन्य लोग भी भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर विभिन्न पूजा पंडालों में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी निर्भय शहाबादी, सुदिव्य कुमार सोनू, नवीन आनंद चौरसिया, अनीशा सिन्हा समेत कई प्रत्याशी पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया और कायस्थ समाज के लोगों को चित्रगुप्त पूजा की बधाई भी दी। बयान दिया था। तो आप
कहीं निकल गया आपकी पहले बढ़ जाते। परंपरागत ढंग से भगवान चित्रगुप्त की आराधना की जाती है। मेरे बड़े सौभाग्य है मेरे कि मैं आज भी यहाँ पर आकर के यहाँ पे हाजिरी दिया और भगवान के चरणों में मैंने अपना शीश नमन किया है। हम ये इतना ही कह सकते हैं, भगवान चित्रगुप्त की जो पूजा यहाँ पे अर्चना की जाती है वो अपने आप में बिल्कुल अनूठी और पूरे गिरिडीह के लोगों की यहाँ पर उपस्थिति होती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बार एसोसिएशन के सारे सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इतने व्यवस्थित ढंग से इस पूजा अर्चना को निभाने का काम करते हैं, ये गिरिडीह के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं भगवान चित्रगुप्त के त्यौहार पर। केंद्रीय चित्र महापरिवार पूजा समिति की ओर से वकालत खाना में 1903 से ही चित्रगुप्त पूजा मनाई जा रही है, जो आज लगातार जारी है। आज चित्रगुप्त पूजन के बाद प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद वितरण के बाद भंडारा होगा। तैयारी भी करते हैं, सभी उसका प्रसाद का आनंद लेंगे। बेंगाबाद के करणपुरा स्थित मिडवे ग्रीन होटल में रविवार को 12 बजे घटवाड़ समाज की एक बैठक हुई। यहां गांडे विधानसभा के चुनाव को लेकर भी बात की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहे। गांडे से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने श्री दुबे का स्वागत बुके देकर किया। इस मौके पर विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर निशिकांत दुबे ने उपस्थित भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबंधित टिप्स दिए। मीडिया को संबोधित करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा की सरकार जो बोलती है वो करती है। झारखंड के हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन की इस सरकार ने 5 वर्षों तक युवा, गरीब, आदिवासी महिला को ठगने का काम किया है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता को बरगलाने का काम किया है। इन्होंने जनता से गांडे विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में वोट देने की अपील की। कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनते ही जो भी जनता से वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। 10 दिसंबर को गोगो दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपए माताओं, बहनों और बेटियों के खाते में भेज दिया जाएगा और यह प्रत्येक माह में जारी रहेगा। कहा कि जो भी सरकार का संकल्प पत्र है उसे पूरा किया जाएगा। मनरेगा की तरह उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्र में मजदूरों को जो है हम रोजगार देंगे। वो योजना चल रही है क्या? पेट्रोल डीजल देंगे, वो योजना चल रही है क्या? 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो योजना चल रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो योजना चलती है, जैसे हमने कहा कोरोना के बाद कि हम लगातार जो है सभी लोगों को खाना देंगे। 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हमने कहा प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। पहली कैबिनेट हमने 3 करोड़ लोगों के लिए कह दी। अभी हम कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली के लिए सभी बहनों को जो है हम सोलर प्लेट से जो है देंगे। जो उत्पादन होगा उसका हम उसको बेचेंगे भी। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमने जो अभी जनता के साथ वादा किया, हम जैसे ही आएंगे वैसे ही 10 दिसंबर पहला इंस्टॉलमेंट 2100 रुपया दे देंगे। महिलाओं के नाम से 1 रुपये की रजिस्ट्री हो जाएगी। किसानों को जो 5000 पर एकड़ मिलता था खेती करने के लिए, वो योजना फिर से हम चालू कर देंगे। युवा जो विरोधी है, खुद ही एसटी विरोधी है। आप जहां आज मीटिंग कर रहे हैं, ये घटवाल जाती है। 1950 तक जो है ये आदिवासी थी। पिछले 4 साल 5 साल से 2020 लगातार भारत सरकार कहती है कि आप इनका TRI रिपोर्ट भेजिए, इथनोग्राफी रिपोर्ट भेजिए। वहाँ से रिमाइंडर आता है, रख लेता है। आप आदिवासी के दुश्मन नहीं हो। घटवाल आदिवासी नहीं है, घटवाल आदिवासी नहीं है, खेतौड़ी आदिवासी नहीं है। वो आदिवासी का दुश्मन है। और आदिवासी का दुश्मन यदि नहीं होता तो संथाल प्रणाली
45% आदिवासी हुआ करता था 1951 में। आज 2011 की जनगणना में वो 27-28% है। अभी जनगणना जब हो जाएगी, जो नई जनगणना होगी, तो 23-24% हो जाएगा। तो आदिवासी की संख्या सीधे घट गई, मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। आदिवासियों की कौन सी चिंता कर रहा है? तो आदिवासी का दुश्मन हेमंत सोरेन जेएमएम है कि आदिवासी का? हम तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। आज ही घोषणा पत्र में क्या कहा है अमित शाह जी ने कि जो महिला मुसलमानों के साथ शादी करेगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ शादी करेगी, उनके बच्चों को हम आदिवासी का दर्जा नहीं प्राप्त होने देंगे। जिन मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासियों का जमीन कब्जा कर लिया है, उनके जमीन को हम वापस करेंगे। और जो बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं घुसपैठ के तौर पर, उनको खदेड़ कर बाहर करेंगे कानूनी रास्ते से, एनआरसी लागू करेंगे। आज ही का है ना। तो आदिवासी की चिंता हम कर रहे हैं कि आदिवासी की चिंता वो कर रहे हैं? निशिकांत जी, पालगंज निवासी राजेंद्र सिंह की मौत ट्रेन से कटने से हो गई। रविवार को 4 बजे मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि राजेंद्र सिंह का शव डुमरी के जामताड़ा पिपराडी फाटक के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। यह मधुबन में पुजारी के काम करते थे। यह घटना कैसे घटित हुई, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बताया गया कि पिपराडी के लोगों ने शव को देखा और पुलिस को खबर की। बाद में पुलिस पहुंची और पॉकेट से इनकी आईडी निकाल के इसके घर वाले को खबर किया। घर वाले वहां पहुंचे और शव की पहचान की। बाद में पंचनामा दर्ज कर शव को सदर अस्पताल लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। रक्तदान के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए सीसीएल ने रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार को रविवार को 3 बजे बनियारी पार्क में सम्मानित किया। सीसीएल की ओर से यहां आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के दौरान जीएम बासुक चौधरी ने शॉल, सर्टिफिकेट व मोमेंटो देकर श्री कुमार को सम्मानित किया। उन्होंने रक्तदान के क्षेत्र में रेड क्रॉस के योगदान की सराहना की। इस दौरान सचिव विवेश जालान, संयुक्त सचिव निकिता गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य मदन लाल विश्वकर्मा, डॉक्टर तारकनाथ देव व डॉक्टर सोहेल अख्तर को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने आकर्षक व रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। मौके पर डॉक्टर परिमल कुमार समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पहले ब्लड डोनेशन कैंप, उसका बाद रैली, ये सब डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम किया है और स्कूल में क्विज, नुक्कड़ नाटक ये सब किया गया है। आज इसका समापन समारोह चल रहा है, जिसमें भी नुक्कड़ नाटक, ट्राइबल डांस, जूडो और डिफरेंट टाइप का करके, साथ में रंगोली का पौधा लगाना, डिफरेंट टाइप का कार्यक्रम करके हमारा युवा शक्ति और बच्चा को देश हित में आगे ले जाने के लिए सीसीएल का तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है। सरदार विधायक सुदेव कुमार सोनू के टुंडी रोड स्थित आवासीय कार्यालय में रविवार को 10 बजे दर्जनों लोगों ने जेएमएम का दामन थाम लिया। बताया गया कि छाताटांड़ के रहने वाले सुबोध चंद्र यादव पहले बीजेपी में थे, जिसने विधायक सुदेव कुमार सोनू का काम देखते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेएमएम में शामिल हो गए। सुदेव कुमार सोनू और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने इन लोगों को पट्टी देकर सम्मानित किया। मौके पर गोपाल विश्वकर्मा, टुन्ना सिंह, अभय सिंह आदि लोग मौजूद थे। वहीं शामिल होने वाले सुबोध चंद्र यादव, अर्जुन राय, राजू शर्मा, सिकंदर कुमार, रवि यादव, राम बालक राम, अशोक शर्मा, मंजीत वर्मा, राजेंद्र यादव, अमित विश्वकर्मा, नरेश दास, छोटेलाल दास, अभिषेक आदि ने जेएमएम का दामन थामा। कमरशाली इलाके में छठ घाट की मरम्मती को लेकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने रविवार को 12 बजे सीसीएल के जीएम को पत्र लिखा है। कहा कि घाट की मरम्मती और साफ सफाई नहीं होने से नाले के पानी में करीब 80 घरों के लोगों को महापर्व छठ करना पड़ेगा। नौशाद आलम ने भी इस मामले को लेकर साफ सफाई और घाट मरम्मती की मांग की है।
वहीं दर्जनों युवा के साथ युक्त स्थान को देखने पहुंचे। श्री सिन्हा ने CCL GM बासुक चौधरी से बात की। उन्होंने सकारात्मक बात कही और आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर JCB से बेहतर घाट का निर्माण करा दिया जाएगा। मौके पर रामदेव शर्मा, अजय शर्मा, भीम शर्मा, आदर्श शर्मा, जीतू शर्मा, पवन राय, करण राय, धर्मेंद्र राणा, सिकंदर राणा, अशोक शर्मा, अयूब अंसारी आदि ने कहा कि नाली और रोड की भी हालत पिछले कई दशक से खराब है। जल्द ठीक करवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अभी हम आए कमरसाली और ये 20 नंबर वार्ड है, नगर निगम के एकदम सटा हुआ है और बहुत ही चालू रोड है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो हॉस्पिटल है, चैताडी हॉस्पिटल से लेकर इस साइड अगर बगड़िया या संत जोसेफ स्कूल तरफ जाएंगे तो पूरा गिरिडीह को टच ना करते हुए आप साइड से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो रास्ता है उसमें डस्ट चाहिए जिससे वो बेहतर हो सकता है। लेकिन जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को चलाने वाले इस पर कोई ध्यान नहीं देते। अभी चूँकि हमारे पास फ़ोन आया और यहाँ के जो इतने भी युवा हैं उन्होंने कहा कि छठ जो होता है वो नाले के पानी से होता है और यहाँ पे जितनी गंदी नालियाँ हैं आसपास का सब इसमें समाहित है। मुद्दा है कि ये परमानेंट कैसे बेहतर हो। तो चूँकि नीचे जगह है और एक तरह से हम यहाँ पे छोटा तालाब भी बना सकते हैं। 50, 60, 70, 80 लोग यहाँ पे छठ करते हैं, उनको एक शुद्धता मिलेगी और या आसपास के जो जानवर हैं, आसपास के जो बच्चे, बूढ़े जवान हैं, महिलाएं हैं, उनको एक तरह से सुरक्षित पानी मिल सकेगा। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भाकपा माले प्रयास कर रहा है और पूरे गिरिडीह में जहाँ भी प्रॉब्लम होता है सबसे पहले भाकपा माले इस पर नज़र दौड़ाता है। ठीक है, भाकपा माले के पास आज कोई पावर नहीं है इस गिरिडीह में, लेकिन जनता का पावर है और जनता चाहती है, यह एक अच्छी बात है। हमारा काम है कि जो पावर में है उनको जाके मैसेज देना हमारा काम है। लेकिन देखा जाता है इस गिरिडीह में 1972 में बना गिरिडीह, तब से लेकर अगर सब कोई काम करने वाले होते तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता। लेकिन जिनके पास पावर है उनके पास दिमाग नहीं है और जिसके पास दिमाग है उनके पास पावर नहीं है। आम जनता से आप अपील करिए कि अपने अपने घरों का प्रॉब्लम, अपने अपने बस्तियों का प्रॉब्लम को लिख कर दीजिए। हर जगह का प्रॉब्लम आ जाएगा और उस पर अफसरों से बात करिए। किस ग्राम कमरसाली 20 नंबर वार्ड से बोल रहा हूँ। जो हम लोग का छठ पूजा पूर्वजों से चलते आ रहा है, ये नाला के कारण बहुत जन का घर में नहीं हो पा रहा है। इससे रिक्वेस्ट है कि इसमें छठ घाट बनाया जाए और अभी फ़िलहाल के लिए एक निवेदन है कि एक JCB दिया जाए जो इन साल कर सके। बाकी डैम के लिए हम लोग चाहते हैं। 20 नंबर वार्ड में जो अभी हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं खाली नाला का खाली पानी से कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का मेन चीज़ है तालाब चाहिए। तालाब हो जाएगा, सीढ़ी बाय सीढ़ी हो जाएगा। कम से कम यहाँ 50 से 100 आदमी छठ करने के लिए आता है। और देख लीजिए, आपको खुद सबूत है कि कितना नाला का पानी जा रहा है। 1 फुट का जगह बच गया है, था पूरा चौड़ा हो गया कम। इसके लिए पहला है कि इन साल तो कर लेंगे, JCB मंगवा दीजिएगा, वो कर दीजिएगा। लेकिन अगला साल से हमको यहाँ पूरा तालाब चाहिए, पूरा छठ घाट बनना चाहिए। स्टेप टू स्टेप सीढ़ी जैसा जैसा छठ घाट। गिरिडीह के अर्घाघाट समेत समूचा गिरिडीह सुबह 8 बजे तक कोहरे के चादर में लिपटा था, जिससे आवागमन में लोगों को भारी परेशानी हुई। हालांकि इसे ठंड की दस्तक मानी जा रही है। बताया गया कि मौसम बदल रहा है और धीरे धीरे माहौल में ठंडक आने लगी है। इसी को लेकर सुबह सुबह कोहरा छाया रहा। डुमरी विधानसभा फतेह हासिल करने को लेकर एनडीए खेमे के आजसू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त रूप से मंथन बैठक डुमरी के निजी होटल में हुई, जहां कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ाने को लेकर खुद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद उपस्थित हुए।
इस मंथन बैठक में भाजपा और आजसू कार्यकर्ताओं ने एक सुर में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को डुमरी विधानसभा से विजय दिलाकर विधानसभा बेचने का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि सुदेश महतो इस बार किसी भी हाल में झुकना नहीं है, बल्कि बड़े अंतर से जीतना है। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्तागण कमर कस कर यशोदा देवी के पक्ष में वोट दिलाने का काम करें। वहीं पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए का अहम घटक है और युवाओं के लिए रोजगार पहला मुद्दा है। भाजपा के घोषणा पत्र में 1 रुपए में महिलाओं का जमीन रजिस्ट्री उन्होंने समर्थन किया और कहा कि हम महिलाओं को ये चेक नहीं मालिक बनाना चाहते हैं, वरना धर्म सरना धर्म को धर्म कोड मिले, इसका भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर आजसू का भी घोषणा पत्र आ जाएगा। आगामी 2-3 दिन के अंदर में आज भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोगी इकाई का घोषणा पत्र आ गया। 2-3 दिन के अंदर में हमारा भी घोषणा पत्र आएगा। घोषणा पत्र में आप देखेंगे सबसे ज्यादा नुकसान जिस वर्ग का हुआ है वही मेरी प्राथमिकता होगी, जैसे युवा, रोजगार, ये मेरी प्राथमिकता होगी। चुनाव किन मुद्दे पर सर उससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है किसी राज्य में किसी नौजवान का? आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है उसमें 1 रुपये में जमीन की रजिस्ट्री है। ये हमारी पुरानी योजना थी। हम याचक नहीं बनाना चाहते महिलाओं को, हम मालिक बनाना चाहते हैं। जो प्रक्रिया पिछले रघुवर गवर्नमेंट ने प्रारंभ की थी उसे फिर से चालू करेंगे, वही आ रही। रजिस्ट्रेशन 1 रुपया में जो आया है रघुवर सरकार में, ये कार्यक्रम आया था, उसे फिर से महिलाओं के लिए ला रहे हैं ताकि मालिक का ना बोध महिलाओं में हो। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं होगा। निश्चित रूप से कहा है। सरना धर्म कोड के बारे में आपकी पार्टी की क्या सोच है? स्पष्ट है हमारा, हमें उसका पक्षधर हूं और लगातार इस पक्ष को लेकर हम लोग आंदोलन भी करते रहे हैं। हो गया, धन्यवाद। पर था और लक्ष्य पर था। आज के दिन में जो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हर हालत पे एनडीए गवर्नमेंट प्रदेश में आए, लोगों की जनभावना के अनुसार कार्यकर्ता पदाधिकारी सब मिलकर काम करें और डुमरी में एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम बढ़ें, यही तैयारी हमारी। बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो हमारा इलेक्शन रहा है उस इलेक्शन से बेहतर परिणाम इस बार आएंगे और वो नीचे जाएंगे। ठीक है। खोरी महुआ एसडीपीओ ने रविवार को 2 बजे जमुआ थाना में प्रेस वार्ता कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद होने की जानकारी दी। इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी दी हुई है। बताया गया कि जमुआ थाना क्षेत्र द्वारपहरी मुकोरिया गांव के कैलाश साव द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी शराब को झारखंड के अलावे बिहार के विभिन्न जिलों में खपाने का काम करता है। इस बात की सूचना प्राप्त होते ही एसपी गिरिडीह ने खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें जमुआ अंचल पुलिस निरीक्षक रोहित महतो, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, राजधनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल, हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल, रोहित सिंह एसआई जमुआ, छाया किस्कू, सनिवेद प्रकाश पांडे एवं पुलिस बल को टीम में रखा गया। शनिवार को देर रात टीम ने लोकेशन के आधार पर अवैध रूप से विदेशी शराब को कारोबार करने वाले कैलाश साव के घर की तलाशी ली, तो टीम को बड़ी मात्रा में विदेशी शराब मिलने के बाद जमुआ पुलिस ने संचालक कैलाश साव को अपने कब्जे में लेकर बड़ी मात्रा में शराब रखे जाने से संबंधित दस्तावेज की मांग की। इसने किसी प्रकार का शराब से जुड़ा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। रविवार को खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छापेमारी अभियान में 1038 बोतल बरामद किया गया। बताया कि कैलाश प्रसाद साव के द्वारा अपने घर में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब रखा गया, जिसे उसका दामाद डब्लू साव ग्राम चरकी थाना पीटार के द्वारा गाड़ी में लोड कर बिहार ले जाकर खपाने की तैयारी कर रहा है। छापामारी के दौरान कैलाश प्रसाद साव के घर से 86 कार्टून एवं 6 पीस खुला विदेशी शराब, टोटल 1038 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुआ, जिसके बाद कैलाश प्रसाद साव को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इसके संबंध में जमुआ थाना कांड संख्या 218-24 दर्ज किया गया। कांड में शेष फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।
एसपी गिरिडीह के गुप्त सूचना के आधार पर जमुआ थाना प्रभारी और राजधानीवार थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जम्मू अंचल थाना प्रभारी हीरोडी का एक विशेष टीम मेरे नेतृत्व में बना। इसमें एफएसटी की टीम भी शामिल हो गई और गुप्त सूचना के आधार पर द्वार पहाड़ी में कैलाश साहब का 2 तल्ला घर, उस 2 तल्ले में नीचे तल्ले में सूचना मिली कि अवैध शराब की पेटी पड़ी हुई है। तो संयुक्त रूप से पूरे टीम के छापामारी के दौरान विस्की 999 750 ml की लगभग 87 पेटी और एक पेटी खोला हुआ था, मैंने 86 पेटी और कुछ और टोटल 1038 बोतल अवैध शराब हम लोग रिकवर किए और टोटल इसका जो लीटर है सो 778.5 लीटर शराब हम लोग को प्राप्त हुआ और वर्तमान मूल्य के आधार पर इसकी कीमत है 5,29,380 रुपये। इस छापामारी में जो जिनका घर है अभियुक्त जो है कैलाश साहब, उनको हम लोग गिरफ्तार किए हैं और बाकी जो इसमें और हम लोग गहन अनुसंधान के द्वारा इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी गहराई से अनुसंधान कार्य चल रहा है। वकालत खाना समेत कई स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से की गई चित्रगुप्त पूजा। प्रसाद का किया गया वितरण। विभिन्न पूजा पंडालों में विधानसभा चुनाव के पहुंचे प्रत्याशी लोगों को दी पूजा की शुभकामनाएं। बेंगाबाद के एक होटल में घटवार समाज की प्रदेश स्तरीय हुई बैठक। मुख्य अतिथि के तौर पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी समेत अन्य समाज के लोग रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर भी हुई विस्तृत चर्चा। पालगंज निवासी राजेंद्र सिंह की ट्रेन से कटने से हुई मौत। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। मधुबन में पुजारी का करता था काम, फाटक के पास मिला शव। रक्तदान के क्षेत्र में बेहतर योगदान करने के लिए सीसीएल ने रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार को किया सम्मानित। भंगाराम कार्यक्रम किया गया आयोजित। सीसीएल के जीएम समेत कई गण्यमान्य लोग रहे मौजूद। और उत्सववन में जेएमएम की ओर से आयोजित हुआ मिलन समारोह। दर्जनों लोगों ने थामा जेएमएम का दामन। विधायक सुदेव कुमार सोनू व अन्य नेताओं ने किया स्वागत। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।